Hello, Airbnb entrepreneurs, and welcome to today's session. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर वेरियस रीजंस। ऑब्वियसली कि हमने अच्छा टाइटल लिखने की बात कर ली, अच्छी इमेजेस की बात कर ली, अच्छे फोटोज कैसे क्लिक करने उसकी बात कर ली। अब हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ योर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है वो और डिटेल देती है आपकी प्रॉपर्टी में कि क्या है क्या नहीं है कैसा नहीं है। सो ये सारी चीजें जो है वो और ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो सब चलो फिर से चलते हैं हम स्टॉकिंग करने अपने कॉम्पिटिटर्स की कि कौन क्या कर रहा है। और फिर वहां से हम चलेंगे कि क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए पे। और देखेंगे कि कैसे आप जो है वो एक अच्छी लिस्टिंग के बाद अच्छी डिस्क्रिप्शन सॉरी लिस्टिंग्स की अच्छी डिस्क्रिप्शंस कैसे लिख सकते हो। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सो लेट्स जस्ट यस, वी आर गोइंग टू स्टॉक आवर कॉम्पिटिटर्स अगेन। और इस बार हम स्टॉक करेंगे उनकी डिस्क्रिप्शन कि क्या उनकी डिस्क्रिप्शन कह रही है। सो कभी कभी क्या होता है डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा कुछ चीजें बता देती है जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते। और कभी कभी वो कुछ बताती ही नहीं है, इतना कम बताया होता है कि समझ ही नहीं आता कि करे तो करे क्या। ठीक है, ये गेस्ट फेवरेट है तो मे बी इनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी। ओके, अ गुड थिंग कि पॉइंटर्स में है सराउंडेड विद पाइन ट्रीज, नेस्टेड इन सोलन। ओके, स्पेस के बारे में बता दिया, बेडरूम है बाथरूम है डाइनिंग है। ओके, ओके, अदर थिंग्स टू नोट। ओके, बट ये कुछ ज्यादा ही लंबा है। पॉइंटर्स में है दैट इज गुड, विजुअली स्कैनेबल है दैट इज गुड, बट थोड़ा कुछ ज्यादा लंबा है। अब और कोई देखते हैं, इनकी ट्री हाउस की देखेंगे कि इनकी डिस्क्रिप्शंस कैसी हैं। ओके, छोटी है और ना ही ज्यादा डिटेल्स है। अब कुछ और दिखता है। ठीक है, कुछ और निकल के आएगा, शायद कुछ अच्छा निकल के आ जाए। ठीक है, यू नेवर नो, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। सो मे बी वन ऑफ आवर होस्ट इज ऑल्सो गिविंग अस अ गुड सरप्राइज। ठीक है, ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी होगी, कुछ पता ही नहीं चला इसमें तो। ओके, तो अभी तक हमने लिए तीन वो डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, और डिस्क्रिप्शंस लेने के बाद हमें क्या पता चला, क्या पता चला थोड़ी गोवा वाली साइड भी चल जाते हैं, गोवा वाले बीच पे पार्टी करेंगे। ओके यार, सर्च करो चलो। हिमाचल प्रदेश, भाई गोवा मांग रही हूँ मैं आपसे। गोवा में जो घूमना है मुझे। यस, सेम डेट्स। चलो यार, सिर्फ 3 दिन के लिए कर देते हैं। लगता है वो हिमाचल प्रदेश में ही दिखाना चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। एवरी टाइम आई आई हैव दिस हैबिट ऑफ गिविंग एवरीथिंग। नॉर्थ गोवा कर लेते हैं और नवंबर कर लेते हैं, नवंबर नवंबर में चले जाएंगे। ओह, माय मिस्टेक, आई वाज जस्ट डूइंग सम चेंजेस और मैंने ये गलती से ये कर दिया। एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। सो गलती से मिस्टेक इज पॉसिबल। फाइनली थर्ड ट्राई में दे गेव अस, ये सुंदर लग रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा हो। अंजुना, 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 इसको सर्च करें क्या, क्या करना है हमें। So no, we are not getting the things we are looking forward for. I was thinking कि हाँ, अंजुना का कुछ आ जाए तो
अच्छा लगेगा, बट नहीं आया, कोई बात नहीं। सो हमने अभी तक जितने भी डिस्क्रिप्शंस देखे, या तो वो बहुत लंबे थे, कुछ अच्छे थे जिन्होंने पॉइंटर्स लगाया था, बट वही स्कैनेबिलिटी। तो इतने सारे आपने रिव्यूज देखने के बाद आपने क्या देखा कि वी ओनली हैव अ बंच ऑफ सेट स्पेस अवेलेबल, जिसमें हमें यहाँ से यहाँ इतने का ही है। अगर हम इसमें ट्रैवलर को 5Ws 1H क्लियर कर दे तो पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा, उसको समझ आ गया, ठीक है, इसमें ये है, और क्या ये मेरी लिस्टिंग जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, यस और नो, वो वहीं से डिसाइड कर लेगा। अब एक बिग नो नो हो जाएगा अगर किसी ने या तो बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन डाल दी या किसी ने बहुत छोटी डिस्क्रिप्शन डाल दी। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि पर्सन जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा। अब अगर इंटरेस्ट लूज कर दिया तो क्या होगा? अगर इंटरेस्ट लूज कर दिया तो क्या होगा? आपकी बुकिंग नहीं होगी। सो डिस्क्रिप्शन इज लाइक योर सेल्स पिच, बट इन वर्ड्स, क्योंकि वो आपको सुन नहीं सकता, वो आपको कॉल नहीं कर सकता। तो वो आपको क्या, आपको आपकी सेल्स पिच कैसे रीड कर रहा है, ठीक है। मोस्ट होस्ट राइट या तो बहुत ज्यादा जेनरिक है कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, या फिर बहुत लंबी या बहुत छोटी लिख रहे हैं। ये हमने दूसरी चीज समझी। तीसरी चीज, यू जस्ट नीड अ राइट बैलेंस, ना तो वो ज्यादा शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और एंगेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि एंगेज करे तो वो हमारे 5Ws और 1H को जो है वो इजीली क्लियर कर दे। ऐसी वाली हमें डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। तो आज का टॉपिक यही है, हाउ टू परफेक्ट योर एयरबीएनबी डिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर, कि कैसे लिखना चाहिए कि वो एंगेजिंग लगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल कि आपकी जो जो डिस्क्रिप्शन है, जो यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, शो मोर से पहले वाली, ठीक है, वहां पे आपको 5Ws 1H क्लियर कर देना। अब ये 5Ws और 1H क्या है? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, कि कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो हमने पिछले फॉर्मेट में भी, पिछली क्लास में भी मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था, अगर किसी को याद होगा, फॉर्मेट था वाइब प्लस क्या था? आया याद? नहीं आया? चलो मैं लिख के बता देती हूँ, मैंने ये लिखा हुआ है, की फीचर स्लैश वाइब प्लस टॉप सेलिंग पॉइंट प्लस ऑप्शनल लोकेशन हिंट। लोकेशन का एक हिंट दे दो। सो सेम, A² प्लस B², ये ऑप्शनल है तो इक्वल्स टू आ जाएगा 2AB विथ, और यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू मोर बुकिंग्स एंड अर्निंग्स, ठीक है। अब 5W और 1H पे आते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है ये हम बाद में यूज करेंगे। पहले हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो एक फॉर्मूला यूज करना है। अब ये 5W 1H है क्या? इतनी देर से मैं आपको बोल तो रही हूँ, बट ये है क्या? चलो बताते हैं। फर्स्ट W है वेन, सेकेंड W है वेयर, थर्ड है विद whom, ठीक है। ओ, एक W सबसे पहले आना था जो मैंने मिस कर दिया, विच इज what। what होगा तभी when होगा, when होगा तभी where होगा, where होगा तो with whom, ठीक है। एंड लास्ट चीज, लास्ट W, which is what, when, where, with whom, what to expect, expectation। 1H, दैट इज हाउ टू एक्सपेक्ट इट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, अब चलिए चल क्या रहा है। अब हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में आपने क्या नोटिस किया है? क्या नोटिस किया है बताओ जल्दी से, थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। इतनी देर से मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रही हूँ, तो क्या है?
क्या है। सबसे पहले बात करें तो जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमारी मेन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। ये वो लाइंस होती हैं जिसपे पेज पे तुरंत दिखाई दे रही हैं, और ट्रैवलर शो मोर पे क्लिक करता है तो उसको उसके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। तो पहली 3 से जो 4 लाइंस हैं उसको बताना चाहिए व्हाट, स्पेस एंड साइज और टाइप। ठीक है। व्हेन, कौन से की फीचर्स है वो आपको डिस्क्राइब करने चाहिए। फिर हमारे पास क्या था, व्हाट हो गया। ठीक है। व्हेन हो गया, वेयर हो गया। वेयर आते आते उसको क्या बताना है आपने, बताओ जल्दी से। क्या बताओगे आप वेयर जब आएगा तो। वेयर जब आएगा तो कौन कौन सी अट्रैक्शन है, वेयर आर द अट्रैक्शंस फ्रॉम योर पॉइंट। बीच है, मार्केट है, कोई एरिया है जो एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो सारे आपको बताने हैं। ठीक है। विद हुम, अब अगर आप फैमिली के साथ हो, सिंगल हो, 5-6 लोग मिलके गए हैं, ठीक है, तो विद हुम वो जिसके भी साथ आ रहे हैं उसके बारे में, कि कई बार क्या होता है लिखा नहीं होता, जैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपने इतने सारी डिस्क्रिप्शंस चेक करी, उसमें ये नहीं लिखा था कि अगर 2 बेडरूम है, कितने डबल बेड लगे हैं, तो 4 पीपल कैन अकोमोडेट, 2 पीपल कहाँ जाएंगे। छोटे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको पता लग जाए कि इट कैन अकोमोडेट 6 गेस्ट्स, वॉशरूम्स कितने के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है। ये सारी चीजें अगर ऊपर ही शॉर्ट में क्लियर हो जाए तो कितना अच्छा है। व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि अगर आप लोकेशन पे आ रहे हो, ठीक है, 3-4 लाइनों की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये है कि अगर आप इस लोकेशन पे आ रहे हो तो आपको क्या चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए, बारिश हो रही है, हार्श वेदर सीजन है, या विंटर्स एक्सट्रीम होती है, तो कोई एक चीज बता दो। और हाउ यू कैन रीच देयर। अब कई बार क्या होता है, हिमाचल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है आपको हाइक करके जाना पड़ता है, अब किसी ने बुक कर लिया, आपने वो चीज मेन में नहीं लिखी, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी, तो जब पर्सन ने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो खोल के वैसे नहीं पढ़नी, अगर और बाई चांस कोई पढ़ेगा भी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई पढ़ेगा भी, तो उसमें स्कैनेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि एकदम पता लग जाए। जैसे मॉडर्न स्टूडियो इन अ पीसफुल रेजिडेंस विद पूल एंड गार्डन्स, वॉकिंग डिस्टेंस टू बीचेस, ठीक है, बस स्टॉप एंड पार्किंग इन फ्रंट। तो सारी चीजें क्लियर होगी, व्हाट भी चला गया, व्हेन भी चला गया, वेयर भी चला गया, विद हुम भी चला गया, व्हाट टू एक्सपेक्ट भी चला गया। ठीक है। और हाउ, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये सब कितना टाइम लगा एक पर्सन को पढ़ने में, उसको समझ आ गया ये इतना रेजिडेंस है, इसमें पूल भी है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं किसी के साथ आ रहा हूँ तो मैं वॉक करके भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ, अगर मैं पार्किंग में, मतलब अगर मैं अपने व्हीकल से आ रहा हूँ तो मैं पार्किंग में। स्टूडियो अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट हमें पता ही है कि छोटे होते हैं, तो हमें एक ही बाथरूम मिलने वाला है, एक ही अटैच्ड होने वाला है। सो सब कुछ चीजें माइंड में क्लियर होगी, एक ही लिस्टिंग में, है ना। कोई ज्यादा चेंज, कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वो उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर। अब सेकंड चीज, जो सेकंड रूल रूल है, कि वो विजुअली रीडेबल होना चाहिए। अभी देखा, किसी ने लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स डाले थे, किसी ने बुलेट्स प्रूफ डाले थे, ठीक है, तो वो ये चीजें जो होती है ना, अगर लॉन्ग पैराग्राफ डालोगे वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। बुलेट्स डाले थे, गुड पॉइंट, बट वो बुलेट पॉइंट्स ही सारे बुलेट पॉइंट्स ही चले जा रहे थे, तो वो ओवर यूजेज हो गया था। तो हमें याद रखना है कि हमें उसको स्कैनेबल बनाना है। इतना ऐसे स्टाइल का नहीं बना देना कि लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, मतलब जो, और मोस्टली आपके जो ट्रैवलर्स है ना वो आपको फोन पे स्क्रॉल करते हैं, तो बड़े पैराग्राफ्स वैसे नहीं पढ़े जाते। अगर आपने शॉर्ट बुलेट स्टाइल में लिखा होगा, पूल है, जिम है, बस पॉइंटर में लिख दिया, पूल है, जिम है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, फ्री पार्किंग है, डन, आपका काम खत्म। अभी यहाँ पे किसी की थी भी, आई गेस इनकी थी, नहीं इन्होंने भी पैराग्राफ लिखा है, एक तो थी अच्छी सी, किसी ने, हाँ देखो, शो मोर पे किया तो चलो ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस के बारे में पता लग गया, बेडरूम है, बाथरूम है, डाइनिंग एरिया है, आउटसाइड एरिया भी है, क्या क्या एमेनिटीज उसमें इंक्लूडेड है, वाईफाई, पावर बैकअप, केयर टेकर, आयरन, इंडोर गेम्स, पार्किंग स्पेस, वेलकम किट,
बस बहुत हो गया। अदर थिंग्स टू इंक्लूड, हाउस के रूल्स डाल दिए कि नॉइस नहीं होनी चाहिए, स्मोकिंग एरिया नहीं है, टबैको नहीं खा सकते, डेली क्लीनिंग कंपल्सरी है, पेट्स अलाउड नहीं है, ऑक्यूपेंसी फॉलो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी लिमिटेड, एडिशनल गेट्स नीड प्रायर अप्रूवल्स, ठीक है, डैमेज होगा तो ये। तो अब ये सारी चीजें उसने डाली है, मैं ये नहीं कह रही उसने डाली, बट उसने एंड में डाली है, जिससे हमारे जो पर्सन है उसने तो वहां तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं। मैंने तो आपको दिखाना था तो मैं एंड तक पढ़ गई कि क्या क्या लिखा है, ठीक है। थर्ड रूल, बी स्पेसिफिक अबाउट स्पेस एंड स्लीपिंग अरेंजमेंट, ठीक है। कि बहुत होस्ट ये गलती करते हैं कि वो लिखते हैं स्लीप्स फोर, पर बताते नहीं कैसे। क्या दो लोग बेड पे सोएंगे और दो लोग बेड सोफा बेड पे सोएंगे, या दो रूम्स है, या चीजें क्लियरली लिखा ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा आपके ट्रैवलर को? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, वन बेडरूम क्वीन बेड, लिविंग रूम में सोफा कम बेड फॉर टू। अगर शेयर्ड बाथरूम है तो आप उसको मेंशन करो। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और एक चीज और भी कर सकते हो आप, मैं आपको आपके एयरबीएनबी के ना टूल पे दिखाती हूँ। अब यहाँ गए, ये लिस्टिंग्स पे गए, ठीक है। ये लिस्टिंग में मेरी ये लिस्टिंग आ रखी है, इस लिस्टिंग को खोला तो ये लिविंग रूम है। अब आप यहाँ पे स्लीपिंग अरेंजमेंट्स वो कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे आपका क्या है, सोफा कम बेड है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी ना कि यहाँ एक सोफा कम बेड लगा है, दो लोग यहाँ सो सकते हैं, राइट। अगर आपके पास फ्लोर मैट्रेसेस अवेलेबल है, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से इसको कैंसिल करते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे मेरे पास बेडरूम होता, ठीक है, तो बेडरूम में स्लीपिंग अरेंजमेंट बता दो। डबल बेड है, सिंगल बेड है, क्वीन बेड है, स्मॉल डबल बेड है, बंक बेड है, क्या चीज है, फ्लोर पे मैट्रेस भी लगा सकते हो, टोडलर बेड अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप डालोगे तो वो क्या ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है ना, और यहाँ तो फोटोज में दिख रहा है कि ठीक है ये बेड लगा, अच्छा ठीक है ये क्वीन साइज बेड है। सो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ हम दो लोग ही सो पाएंगे, पर वो भी अगर कोई हेल्दी पर्सन आ गया तो वो शायद एक ही पर्सन सो पाए। तो अमेनिटीज क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, एयर कंडीशन है, बेड लिनन है या नहीं है, एसेंशियल है, एक्स्ट्रा पिलो और ब्लैंकेट्स है, हीटिंग दी है नहीं दी है। इस रूम के बारे में आप अच्छे से डिस्क्लेम करो ना, आप तो आपको बता रही हूँ मैं इसीलिए कि अब डाइनिंग एरिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें क्या अमेनिटीज है, डाइनिंग एरिया में एयर कंडीशन लगा है, टेबल लगा है, वाइन ग्लासेस अवेलेबल है या नहीं है, मतलब एक्सप्लेन, गिव अ प्रॉपर आइडिया टू योर ट्रैवलर कि अगर वो वहां ट्रैवल कर रहा है तो उसको किस चीज के लिए हेड्स अप रहना चाहिए। फोर्थ चीज, मेंशन एक्स्ट्रा पर्क्स एंड प्रॉब्लम ऑनेस्टली। आप सच्ची सच्ची बता दो कि क्या है। अगर आपका फ्लैट है और उसमें कोई स्पेशल चीज है, जैसे कि वेस्ट फेसिंग वो है, क्या बोलते हैं उसको, सी व्यू है, ठीक है, या फिर कोई अच्छा उसमें टेरेस या सिटी का व्यू है, तो मेंशन कर दो। अगर कोई ड्रॉबैक है, जैसे कि किसी का घर हो सकता है फोर्थ फ्लोर पे हो और लिफ्ट नहीं है, तो बता दो। अगर मान लो, मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है, आई एम गिविंग दिस अ पर्सनल एडवाइस, मेरी मदर को अर्थराइटिस है जिसकी वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हैं। तो मैंने एक दो बार, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कहीं पे कोई जगह बुक कर ली और वहां पे मेंशन नहीं था कि लिफ्ट नहीं है, आपने 6 स्टोरीड बिल्डिंग बनाई है, मुझे रूम, मेरे को हमेशा टॉप व्यू लेना अच्छा लगता है, तो आई यूजुअली बुक टॉप फ्लोर्स फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली एज वेल। तो क्या हुआ, मदर को इशू आ गया, अब वो इतनी ऊपर चढ़ेंगे कैसे। अब एक बार के लिए चलो किसी तरह से आपने पहुंचा भी दिया, फिर हर रोज घूमना है, हर रोज वो फ्लोर तक चढ़ के आना जाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। कई लोग पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं, किड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हाँ वो इतनी ज्यादा स्टेयर्स या कुछ भी और इश्यूज जो है वो उसमें डाल सके। सेकेंडली, अगर आपके घर के पास कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, शोर आने वाला है, तो हाइड मत करो, मेंशन कर दो कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है। अदर थिंग्स टू बी नोट लिख के आप एक क्लियरली मेंशन कर दो। और सच बताने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि हाँ ये पर्सन, आप जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बिल्ड कर रहे हो अपने फोटोज के थ्रू, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, इन सब के थ्रू, तो वो आप ही को हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। हाँ, एक फिफ्थ रूल है, और उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट कर हो सकते हो।
ऑप्शनल है बट स्मार्ट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन जगहों पे रहते हो, तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आती होती है बट दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती होती। कई लोग जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, उनको दूसरी लैंग्वेज आती होती है बट हिंदी इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती होती है। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर कर सको तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज का वर्जन भी बना सकते हो। और या फिर आप फॉरेन लैंग्वेजेस का भी, अगर आपको पता है कि गोवा में ज्यादातर फ्रेंच पीपल आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि लोकल लैंग्वेज में उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें एक वर्जन जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। ये एक छोटी सी चीज है जो आपकी लिस्टिंग को ज्यादा अप्रोचेबल बना देगी। और आजकल चैट जीपीटी और ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप इजीली जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन को किसी भी लैंग्वेज में करवा सकते हो। सिक्स्थ चीज, वेयर यू विल स्लीप सेक्शन। ठीक है, एयरबीएनबी में मैंने आपको भी दिखाया ना, प्रॉपर्टीज एंड रूम का एक सेक्शन है जहाँ पे आप फोटोज को असाइन करके बता सकते हो कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे स्लीपिंग एरिया है। ये सारी चीजें जो है वो आपको हेल्पफुल बना देती हैं ट्रैवलर्स के लिए, और आपको एक अच्छा इमेज क्रिएट करने में हेल्प करती है कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से लिस्टेड है। सेवेंथ, ऑनेस्ट अबाउट लोकेशन। आपका एयरबीएनबी हमेशा आपको ऑप्शन देता है एग्जैक्ट लोकेशन या अप्रोक्सीमेट एरिया बताने का। अगर कोई सेफ्टी इशू नहीं है तो एग्जैक्ट लोकेशन ही दिखाना बेटर है। क्यों? अगर आप ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिखो 10 मिनट्स वॉक्स टू रेलवे स्टेशन, 5 मिनट्स वॉक्स टू कैफे, 20 मिनट ड्राइव टू एयरपोर्ट, ट्रेवलर को टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन ज़्यादा हेल्पफुल और अच्छी लगती है। कि आप बाय फूड, बाय कार, बाय शेयर्ड जो ये टैक्सी वगैरह चलती है उनसे जो, और ये स्पेशली अगर आप हिमाचल में जैसे एरियाज में या सेवन सिस्टर्स वाले एरिया में हो, जहाँ पे यूजली प्रॉपर्टीज अप हिल डाउन हिल जाके आनी होती है, तो वो आप मेंशन कर दोगे तो आपके लिए भी ज्यादा बेटर है। एट्थ चीज और एट्थ रूल है नेबरहुड और आसपास के जो एरिया है उसके बारे में। नेबरहुड सेक्शन में लिखो आसपास क्या मिलता है, कौन सा कैफे है इनके इसमें। एक ऑप्शन है आई गेस। ठीक है। हम्म, ये गाइड बुक वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लोकल जगहों की, लोकल चीज़ों की जो है वो एक गाइड बुक बना के डाल सकते हो कि प्लेसेस क्या है, नेबरहुड में क्या है। सिटी के लिए अगर आपकी कोई एडवाइस है, जैसे मैं अभी थोड़ा टाइम पहले हैदराबाद गई थी, तो मैं जहाँ पे रुकी थी वहाँ पे जो ओनर थे, उन जो उनके ओनर के पापा थे वो बहुत अच्छे से हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, और वो समझ जाते थे बट वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाते थे। सो इशू ये आता था कि मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी तेलुगु, और उनसे मैं पूछ रही थी कि लोकल जगहें जो है यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए या क्या है। तो ही पोलाइटली सेड कि लैंग्वेज इल्ले एंड मुझे समझ आ गया कि उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो ही आस्क्ड टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन हिज सन केम एंड गेव अस द इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें जो है वो होती हैं, तो आप बता सकते हो कि सिटी में मोस्टली लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर कुछ एरियाज है जहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सम थिंग्स, तो ये एक जस्ट जेस्चर है आपको, आप अपने जो ट्रैवलर्स हैं उनको दे रहे हो, जो आपको क्लियरली बताता है कि कैसे हैं। जैसे क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया विद कैफेज, ग्रोसरीज, फार्मेसीज विद इन 5 मिनट्स, बस स्टॉप राइट आउटसाइड योर सोसाइटी। जैसे भी आपके घर की लोकेशन है, ये डिटेल्स जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। नाइन्थ चीज, अबाउट होस्ट।
अपने बारे में, अभी मैंने अबाउट सेक्शन खोला था ना, अपने बारे में जितनी ज्यादा चीजें होस्ट के बारे में आप बता सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। ये वाला सेक्शन था ना अबाउट होस्ट, इसमें आप अपने बारे में जितना ज्यादा बताओगे क्या करते हो, वो आपको सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल से मैच करने में हेल्प करता है। आई थिंक मैंने यहाँ पे अभी किसी की लिस्टिंग में देखा था। हाँ, शी शी हैज मैनेज्ड अ गुड, वो अपना मैनेज किया हुआ है कि कैसे वो है होस्ट के बारे में क्या है, अपनी फोटो लगाओ, बताओ क्या करते हो। आई थिंक मैंने एक और देखा था, दैट गाय वाज अ योगा गाय। सो सी, अपने बारे में आप जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, तो पर्सन को आपके बारे में भी पता चलेगा, क्या एक्सपेक्ट करना है उसके बारे में भी पता लगेगा। सी, सेल्स एंड मार्केटिंग स्पीक्स हिंदी, पेट्स डॉग्स है तो हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद माय गेस्ट और गिव देम अ स्पेस। जैसा भी, जो भी पर्सन जैसा है वो अपने बारे में लिखेगा तो वो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर बाय चांस कोई ये दिस वाज द गाय योगा थेरेपिस्ट, आई टोल्ड यू, आई हैव रेड कि कहीं पे है। सो दिस दिस इज हेल्पिंग हिम कि वो फ्रीलांसर ट्रैवलर है, फोटोग्राफी करता है, सोशल वर्क करता है, लव रिमोट विलेजेस। तो आपको एक ऑफ बीट, अगर आप अपने गेस्ट का, अपने होस्ट के साथ इधर उधर इंटरैक्ट करना चाहते हो, रिकमेंडेशंस लेना चाहते हो कि क्या करना चाहिए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए या चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो आप ही को एक अपर हैंड देगा, आप ही को एक अच्छा पोजीशन में सेट करेगा कि आपके जो रिकमेंडेशंस हैं और चीजें हैं वो आप ही को हेल्प करें। सो इन नट शेल, मुझे अगर अभी पूरे पूरे सेशन को समराइज करना हो तो मैं आपको सिर्फ चार मेन पॉइंट्स बताऊंगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अटेंशन ग्रैब हो जाती है, डिटेल स्पेस सेक्शन में आप क्लैरिटी दे सकते हो, ऑनेस्ट रहोगे इन अदर सेक्शन नोट्स, जो अदर थिंग्स का नोट बना हुआ है, तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग रहेगा। नेबरहुड और गेटिंग अराउंड में जो है वो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ मैं अपने ट्रैवलर को एक अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो दूंगा, तो मेरे को इन रिटर्न वो अच्छा ही आएगा। अब आते हैं लास्ट चीज पे। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको यूज करके आपको अपनी डिस्क्रिप्शन अब बनानी है, विच इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। इंट्रो लाइन शुड बी अबाउट वाइब, की फीचर्स एंड लोकेशन शुड बी हाइलाइट्स, स्लीपिंग सेटअप clarity, plus extra perks and honest notes, which is going to give you same thing, which is more bookings and more earnings. So I'll see you in the next session where I'll be talking about other things in more detail. I hope you enjoy your time, and I'll see you again.